नमस्ते दोस्तों, ये हमारा थर्ड वीडियो आ चुका है चैप्टर जनरल एंट्रीज का। इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी 2 अपलोड किया है पहले से, जो कि इस चैप्टर के बेस को तैयार हमारे लिए कराया था, है ना प्रज्ञा? हमने बेसिकली बीते 2 क्लास में इस चैप्टर का जो भी पढ़ा है, अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल हमारा ऑफिशियली आज शुरू होने वाला है, बट जो तुम लोग के लिए मैंने ये 2 का ए लिख लिया पे, तो जो मैंने बेसिकली बीते लास्ट 2 क्लास में डिस्कस किया तुम सभी से अबाउट दिस चैप्टर, वो बहुत ज़रूरी था तुम सभी को इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए और इन्वॉल्व कराने के लिए कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, थ्योरेटिकली भी और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी। अब याद करो, यहाँ पे हमने इस चैप्टर की अगर बात करें तो हमने मेनली क्या समझाया, क्या पढ़ा है कि दिस चैप्टर ओनली बेसिकली हमको अंडरस्टैंड कराएगा अबाउट हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। बुक्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग करना जनरल के फॉर्म में कैसे होता है बाय अप्लाइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो हमने रूल्स पढ़े थे, याद है? कुछ भूल चुके हो? याद है। देखो, रिकॉर्डिंग के टाइम पे हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त रूल्स पे काम करना होता है। अब जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप वो फर्स्ट सेकंड देख कर यहाँ पहुँचे। इफ़ नॉट तो बिलीव मी 1-2 के बिना 1-2 पढ़े यहाँ डायरेक्टली जंप करेंगे अगर, तो मुश्किल है समझना। तो कॉन्सेप्ट को जानने के बाद ही यहाँ आना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अब आते थर्ड पे। देखो, हमने बेसिकली जाना था कि किसी भी ट्रांजेक्शन से बात करते हैं, ट्रांजेक्शन्स का, तो उसमें जो नेचर होता है किसी भी ट्रांजेक्शन के अकाउंट का, वो 3 टाइप्स का हो सकता है। नाम बताओ क्या था? नाम क्या क्या था? पर्सनल। ओके, पहला पर्सनल, दूसरा रियल, एंड थर्ड वन नॉमिनल। कि कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन इन्हीं 3 कैटेगरीज का होता है। अब इन 3 में भी जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, हमारे डबल एंट्री सिस्टम के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं 2 प्लेसेस पे, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, यहाँ ध्यान दो अब। और उस 2 प्लेसेस में भी ध्यान देना एक चीज़ को, कब डेबिट करना होता है, कब क्रेडिट करना होता है, इट डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ अकाउंट पे। फॉर एग्जांपल, पहले आते हैं इजी वाले पे। हम जब भी बात करते हैं एसेट्स का, किसी बात को करते हैं एसेट्स, तो एसेट्स वाले केस में जब हमारे पास वो एसेट्स आता है, ये देखो मैंने एरो कैसे बनाया हुआ है, इस बार हम थोड़ा शॉर्टकट का भी इस्तेमाल करेंगे। हम ऊपर क्या मतलब इंक्रीज, तो जब भी हमारे पास एसेट्स इंक्रीज होगा मतलब आएगा, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट के जगह पे रिकॉर्ड होगा। और वही एसेट्स जब डिक्रीज हो रहा होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट। वेरी गुड। अब आते हैं नॉमिनल में, तो यहाँ हम किसकी बात करते हैं? एक्सपेंसेस और इनकम का। तो जब हमारे पास किसी जगह पे एक्सपेंस हो रहा होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट में। और इनकम हो रहा होगा तो क्रेडिट। ओके, वेरी गुड। उसके अलावा हमें जिनसे पैसा रिसीव करना होता है, मतलब हमें जिनसे पैसा मिलना होता है, जिन पर्सन से पैसा रिसीव होना होता है, वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट। और जब हम किसी को पैसा देने वाले होते हैं, गिवर, मतलब फर्म जिनको पे करने वाला है इन द फ्यूचर, वो क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। तो ये हमारा जगह हो गया। अब मैंने कल एक बात कहा था कि जिस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में हम तुम लोग के लिए 2 से 3 सवाल लगवाने के बाद, जो मैंने कहा भी था कि 2-3 सवाल लगा लोगे तो उसके बाद वैरायटीज लगभग कवर हो जाते हैं, मोर देन 80%। बस फिर नए सवाल में 2-3 नया मिलता है, बाकी सब रिपीट होता है। वही यहाँ पे भी है। हम लोग आज पहली बार और पहला सवाल पिकअप करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ये 2 का ए पहले किस जगह का है, किस बुक का है? हम लोग इसके बाद पिकअप करेंगे डी से भी, बट पहले हम लोग कहाँ से पिकअप कर रहे हैं? तो क्वेश्चन 2 का ए जब देखोगे ना, तो वहाँ देखो बहुत से ट्रांजैक्शंस दिए हैं और तुम्हें कह रहा है उन सबको रिकॉर्ड करना है जनरल के फॉर्म में। और जनरल का जो बेसिक फॉर्मेट था एंड कैसे रिकॉर्ड करने का स्ट्रक्चर था, मैंने तुम लोग के लिए जानबूझ के कल सेकंड वाले क्लास के लास्ट में हिंट किया था। इफ भूल गए हो दोबारा देखो। पहली बात, फॉर्मेट की बात करें, जिस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट था उसी प्रकार जनरल एंट्री का फॉर्मेट भी होता है। कैसे? एक तरफ डेट का कॉलम, जहाँ पे किस डेट पे हुआ ट्रांजेक्शन वो लिखा होता है, देन पर्टिकुलर जहाँ पे एक्चुअली हमारा ट्रांजेक्शन्स का कंटेंट आता है,
रिकॉर्डिंग होता है नेमिंग्स का, कौन जाएगा डेबिट में कौन जाएगा क्रेडिट में, वो लिखा होता है यहाँ पे। एंड LF दैट इज लेजर फॉलियो, ये हमारे अभी काम करनी है। फिर डेबिट क्रेडिट मतलब उसमें अमाउंट लिखा होता है। अमाउंट सिंपल है, मेन हमारा पता है कहाँ पे होता है इंपॉर्टेंट पार्ट, पर्टिकुलर। और फिर मैंने ये भी तुमसे कहा था कि इसको कैसे लिखते हो, रैंडम तुम्हें जो भी डेट दिया है वो डेट यहाँ लिख दो, फिर उसके बाद जो भी टर्म डेबिट में आना होगा उसको तुम ऊपर लिखोगे। उसके बाद 2 कर दिया। ये जो मैंने बनाया बॉक्स, ये बॉक्स बेसिकली फिलअप होगा डेबिट वाले अकाउंट से, और यहाँ पे उसके आगे डेबिट लिखना भी होता है। फिर उसके बाद नीचे लिखते हो 2, थोड़ा गैप दे देना, और 2 लिखने के बाद नीचे जो लिखोगे वो एक्चुअली क्रेडिट वाले अकाउंट को रिप्रेजेंट करना गया, उसके इसके लिए स्पेस छोड़ना होता है। तो यहाँ जो फिलअप करते हो वो कौन सा होता है, एंड बाकी डेबिट का अमाउंट यहाँ लिखते हैं इसके ठीक सामने, और जो क्रेडिट का अमाउंट है यहाँ मत लिख देना, सेकंड जो कॉलम है क्रेडिट वाला इसका अमाउंट यहाँ लिखाएगा, मतलब क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, डेबिट का अमाउंट। और आखिरी चीज़, ये सब लिखने के बाद तुम्हें यहाँ पे फिलअप करना होता है नरेशन। अभी 11th क्लास में हो, पहली बार जनरल एंट्री पढ़ रहे हो, तो अभी तुम लोग ट्रांजैक्शन जिसका रिकॉर्डिंग करते हो उस ट्रांजैक्शन को भी शॉर्ट में वहाँ लिखना होता है। कैसे, बीइंग नरेशन लगा दो, किसको नरेट करोगे, उस ट्रांजैक्शंस को जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है। जिस तरह हम लोग याद करो उसमें क्या नाम है, अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉर्मेट के लेफ्ट साइड में ट्रांजैक्शन लिखते थे, एग्जैक्टली सेम यहाँ भी लिखना है, बस शॉर्ट में लिखना है। ये जो मैंने तुमको भी हिंट किया ये हमारा क्या है, फॉर्मेट। अब तुम्हारा काम है ट्रांजैक्शन को एक एक करके पढ़ना और उसका एंट्री पास करना। और पता अच्छी बात क्या है, एग्जाम में मोस्टली आता है 6 नंबर 7 नंबर के लिए, 7 नहीं 6 नंबर के लिए आता है, और उस 6 नंबर के लिए तुम्हें मैक्सिमम वो लोग देंगे 8-10 ट्रांजैक्शन मान के चलो, और तुम्हें हर एक का रिकॉर्डिंग करना होता है सेपरेटली, और रिपीट नहीं होता है, रिपीट हो सकता है तो डेट अलग रहेगा बट रिपीट रेयरली होता है। और एक सवाल इनफ है मोर देन 8-9 वैरायटीज को एक बार में सीख लेने के लिए। बोलो क्या करियो सर, आप कल बोले थे कि आप बताएंगे कि अगर क्रेडिट डेबिट साथ में ना हो तो, मतलब जैसे डेबिट हुआ, हाँ। मान लीजिए उसी समय क्रेडिट नहीं हुआ, फिर दोबारा डेबिट ही हो गया। ऐसा नहीं होता है, दोनों किसी भी ट्रांजैक्शन में अफेक्ट जब पढ़ते हो कि कितने चीज़ों का अफेक्ट हो रहा है वहाँ पे, तो उसमें अगर डेबिट वाला पोर्शन आ रहा है तो क्रेडिट का पोर्शन 100% रहेगा और सेम अमाउंट से रहेगा। तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए फिर, और पता है क्या सीखते हैं, क्वेश्चन लगा करके। अभी तुम्हें क्वेश्चन लगवाएं, क्वेश्चन 2 में देखो काउंटिंग करो, आई होप 10-12 ट्रांजेक्शन्स हैं। देखो क्वेश्चन 2, अब हम पहले किस क्वेश्चन की बात करें, कैसे मैच करोगे, हम तुम्हें क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला है उसको रीड कर दे रहे, लिखा है ना कमेंस बिजनेस विद कैश, मिला अमाउंट दिया 40,000 मिला। तो अब बात क्या है, तुम्हें हम हर बार दिखाएंगे कि डेबिट और क्रेडिट दोनों वहाँ पे अवेलेबल हैं। कैसे, इस नेचर ऑफ अकाउंट के थ्रू, और अभी सीख रहे हो, ये पहला सवाल है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट तुम लोग से भी और तुम लोग से भी, एक बार पहले देखो कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। पूरी कोशिश करेंगे डाउन टू वर्ड जा करके एकदम बेसिक से शुरुआत करने का, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2-3 सवाल तक चलो आराम से, एक समय आएगा 2-3 सवाल लगा लेने के बाद जहां तुम मुझसे पहले लगा बैठ जाओगे, इतना तुम्हें सिंपल लगेगा, बट वो अभी नहीं होगा, 2-3 सवाल लगाने के बाद वो मोमेंट आएगा। चलो पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा पढ़ो, पहली बात ईयर लिखा है ना, तो अभी इसको रफ नहीं कर रहे हम फॉर्मेट को, ईयर लिख लो 2022, डेट लिखा है 1 जनवरी, लिख दिया मैंने। अब लिखा क्या, कमेंस बिजनेस विद कैश। अब ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है पहला वाला, ये तुम्हें लगभग हर सवाल मिलने वाला है, और जब सवाल मिलेगा बार बार तो यहाँ पे समझो पहले इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे हो रहा है। बिजनेस स्टार्ट किया गया पैसे ला करके बिजनेस के अंदर, है ना, तो बताओ जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले आ क्या रहा है, कैपिटल नहीं कैश कैश आ रहा है ना। आइडेंटिफाई करना सीखो, कोई बात नहीं, जितना गलती करो सब एक्सेप्टेबल है। पैसा लाया जा रहा है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव में देखो ना, बिजनेस बस क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। देखो जहां तक दिमाग चल सके तुम पहले वही सोच लो, कोई बुराई नहीं है। तो कैश आ रहा है, और कैश माइल किस में आता है, एसेट्स और कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, और मैंने क्या बोला है, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव में देखना है। तो पैसा आ रहा है ना बिजनेस के अंदर, तो मतलब आना मतलब इंक्रीज, तो जो कैश वर्ड है कहाँ दिखाएगा, डेबिट और मैंने पहले ही कहा जनरल एंट्री में डेबिट पोर्शन कहाँ होता है, ऊपर, तो ऐसे लिखोगे कैश अकाउंट
डेबिटेड। कितना अमाउंट है? 40,000। ये पैसा किस बात का है? कमेंसमेंट। मतलब ये पैसा ओनर ला के दे रहा है बिजनेस को, या बिजनेस में ला के पैसा दे रहा है। तो एक तरह से बिजनेस की जिम्मेदारी है इस पैसे को आज नहीं तो कल रिफंड भी करना होगा। मतलब एक तरह से बिजनेस की लायबिलिटी कह सकते हो कि बिजनेस विल हैव टू गिव दिस अमाउंट इन द फ्यूचर टू द ओनर। तो जितना ज़्यादा पैसा बिजनेसमैन या सॉरी बिजनेस उधार पे लेता है तो उसका गिवर क्या होता है? फर्म का गिविंग जो कंडीशन है कि देना है आज नहीं तो कल, वो घट रहा है बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। और जितना बढ़ेगा कहाँ रिकॉर्ड होगा? बस अब सवाल है किस नाम से लेकर आए। तो जो पैसा कमेंसमेंट के टाइम पे ओनर लाता है उसको वर्ड दिया, क्या वर्ड दिया गया है? कैपिटल। तो नीचे क्या आएगा? टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? और इसका जो ट्रांजैक्शन है वो तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा। हालांकि जितना मुझे पता है अब आमतौर पे ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए कोई फोर्स नहीं करता, किसी स्कूल में फोर्स नहीं होता है। इवन बोर्ड एग्जाम कॉपी में चेक करते हैं, वहाँ भी अलाउ होता है कि बच्चा नहीं लिखा तो भी मार्क्स देना होता है, ठीक है ना। तो या तो जैसे तुमने वहाँ सीखा है अकाउंटिंग इक्वेशन में, उस कंप्लीट ट्रांजैक्शन को यहाँ लिखो, बीइंग कमेंस बिजनेस विद कैश 40,000 प्रॉपर लिखो। या अभी के लिए फिलहाल क्या कर दो, मत लिखो, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, मतलब हमारा एक हो गया ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ, क्या लिखा है? डेट 4 जनवरी। पढ़ो क्या लिखा है? बॉट गुड्स फ्रॉम राम। जब जब गुड्स परचेज करोगे देखो ना, अब तुमको यहाँ सीखना पड़ेगा नेमिंग कि किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज करना है। तो हम बताते जा रहे हैं। अब बिजनेस कमेंस करो तो वहाँ वर्ड क्या यूज करोगे? कैपिटल। याद हुआ? इसी प्रकार अब हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है परचेज। जब गुड्स को सेल करोगे तो सेल वर्ड यूज आएगा, तो वर्ड याद रखना। तो यहाँ तो परचेज का है, और परचेज जितनी बार करोगे दैट इज एक्सपेंस फॉर यू, याद रहेगा, हम भी कल डिस्कस कर रहे थे। तो परचेज जितनी बार किए तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो जो परचेज वर्ड है वो कहाँ पे आएगा? यहाँ परचेज कहाँ है? तो परचेज तो हो रहा है, ये तो फैक्ट है, और परचेज अपने आप में एक्सपेंस है फॉर द फर्म। तो परचेज जितनी बार किए डेबिट में क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिटेड। हमने कितने परचेज किए? 25,000। अमाउंट देख लो, परचेज किए ना, गुड्स लिखा है, हमने गुड्स परचेज किया है फ्रॉम राम। अब यहाँ पे एक बात और समझो, जब परचेज किए राम से तो कहीं लिखा है कैश पे किए? नहीं। भाई परचेज करते वक्त हमने पेमेंट किया है ना? हाँ। नहीं किया है, उसमें कहाँ कैश लिखा है। और दूसरी बात, नाम दे दिया पर्सन का, तो मैंने बार बार समझाया है, जब पर्सन का नाम दिया हो और कैश की बात ना किया हो, दिस इंडिकेट हमने उधार पे खरीदा है। और जितनी बार उधार पे खरीदोगे उतनी बार तुम्हारा गिवर वाला जो अप्रोच है वो क्या हो रहा है कि तुमने उधार पे लिया तो इन द फ्यूचर तुमको रीपे करना होगा, है ना। तो यू कैन से कि हम जितनी बार उधार पे ले रहे हैं, वो जो पर्सन है जिनसे हमने परचेज किया राम, वो हमारे बन गए क्रेडिटर, और क्रेडिटर मीन्स लायबिलिटी। तो सर नाम क्या लिखेंगे? जो पर्सन नाम दिया है, राम। हाँ ऐसे टू राम, बस इतना बहुत है। चाहो तो लिख दो, अकाउंट चलेगा। अच्छा एक बात और भी है, हम तुम लोग के लिए काम करते हैं, जो रीजन है उस नाम को वहाँ लिखने का वो भी लिखते हैं हम। जैसे कैश यहाँ पे क्यों आया था बताओ? बिकॉज यहाँ पे वो बढ़ रहा था ना, एसेट्स। कैपिटल यहाँ पे क्यों आया था? लायबिलिटी बढ़ रहा था। परचेज यहाँ पे क्यों आया था? एक्सपेंस बढ़ रहा था ना। परचेज राम क्यों आया था? बिकॉज लायबिलिटी है ये, मतलब क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर। को देना। तो इस तरह भी याद रख सकते हो। ये रूल अगर भूल भी जाओ, मान लो फॉर एग्जांपल, तो भी रटना नहीं है। जितना अधिक परचेज करोगे एक्सपेंस बढ़ेगा, जितना उधार पे लोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा, और लायबिलिटी बढ़ने का मतलब इट विल बी रिकॉर्डेड इन एट द क्रेडिट साइड। याद आ रहा है नियम? चलो अब थर्ड पढ़ो। जनवरी 6 क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। एक तो पहले बेचे हैं, जब भी सेल करते हैं तो अब पैसा लिखा है कि फॉर कैश, हमारे पास कैश आ रहा है ना, और कैश अगेन हमारे क्या है? तो कहाँ बुका लिखाएगा? इधर। तो कैश अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट है? 16,000। फिर हमने बेचा है ना गुड्स को। जब भी गुड्स को सेल करते हैं तो अब वर्ड क्या आता है? सेल्स। और सेल्स इज इनकम फॉर द फर्म, और जितना ज़्यादा बेचोगे हमारा इनकम उतना बढ़ेगा, तो वो नीचे लिखाएगा। बस वर्ड क्या लिखोगे? सेल्स वर्ड। टू सेल्स। याद करो हमने वहाँ पे स्टॉक वर्ड यूज़ किया था,
अकाउंटिंग क्वेश्चन में यहाँ क्या बढ़ रहा है, तो ये भूलना मत। और रीज़न वही है, एसेट्स बढ़ रहा है और यहाँ पे इनकम बढ़ रहा है। रटना नहीं है, अप्रोच को समझो, और जितनी बार प्रैक्टिस होता है उतनी बार माइंड में चीज़ें क्लियर अपने आप हो जाता है समय के साथ। नेक्स्ट पढ़ो, 10 जनवरी। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश। एक तो पहले बॉट गुड्स, बॉट का मतलब परचेज ही होता है, कंफ्यूज किया वर्ड बदल के, और हमने गुड्स परचेज किया है ना। अब एक तो नाम भी दे दिया है और कैश भी कह दिया है, तो क्या माने? नाम दिया, कैश सिंपल, कैश दिख गया तो कैश ही माना, भले नाम दे दे, नाम से कंफ्यूज कर रहा है सिर्फ वो। कैश दिख जाएगा तो ऑलवेज कैश मानो, और कैश कभी ना दे, और नाम दे दे तो फिर नाम को प्रायोरिटी दो। क्लियर है? और यहाँ हमने क्या किया है, परचेज ना, परचेज का क्या होता है मतलब, हमने फिर से अपना गुड्स खरीद के अपना एक्सपेंस बढ़ाया है। तो जब जितनी बार परचेज की हो, तो परचेज वर्ड कहाँ आएगा अगेन। और दूसरी चीज़, इस बार हमने पेमेंट कर दिया है तो हमारा जो कैश है घटेगा बढ़ेगा। और जब एसेट्स घटता है कहाँ लिखा है, लिखाता है, तो इस बार जो कैश है वो नीचे लिखाएगा इस बार, टू कैश। कितना अमाउंट है? 8000। ओके, अब आ जाओ इसके बाद वाले पे, दैट इज 15 जनवरी। क्या लिखा है? बॉट फर्नीचर। अब दो, फर्नीचर हमारा क्या गुड्स है क्या? नहीं, एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। गुड्स होता तो परचेज वर्ड यूज करते, बट जब एसेट्स की बात करें, फर्नीचर, मशीन, एनीथिंग एल्स, तो इन दैट केस उसी वर्ड को यूज करो जो वहां कह रहा है। दूसरी बात, हम परचेज कर रहे हैं तो जो फर्नीचर है घटेगा बढ़ेगा, और जो फर्नीचर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो जो वर्ड है फर्नीचर वो कहाँ लिखाएगा? डेबिट में। तो कैसे लिखोगे? ऐसे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड बिकॉज फर्नीचर बढ़ रहा है, और नीचे हमने पेमेंट किया है, कुछ नहीं कहा है, तो क्या मान लें? एग्जैक्टली, पेमेंट लिखा नहीं है, बस परचेज लिखा है। तो इस केस में याद रखना, हम हमेशा पेमेंट मान लेते हैं कि हमने पेमेंट कर दिया होगा। अब बताओ कितना पेमेंट हुआ है? 10,000। और इन सब का रीज़न लिख दे फिर से। देखो इसमें क्या हो रहा था, अगेन एक्सपेंस बढ़ रहा था। तुम्हें एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, ये पहला सवाल है, तुम लिख के बता दे रहे हैं सिर्फ। पेमेंट किए थे कैश, तुम्हारा एसेट घटा पे था, यहाँ पे एक एसेट्स आ रहा था और अगेन एक एसेट्स जा भी रहा है। प्रज्ञा, अब वो वेरीफाई करो तुम्हें कहाँ पे ओनली डेबिट या ओनली क्रेडिट दिख रहा है? सब में दोनों अप्रोच आ रहा है ना? एक और वेरीफाई करते हैं 15 जन के बाद 17 जन। पढ़ो क्या लिखा है? पहली बात, अब पेमेंट किए हैं, अगेन हमारे पास से क्या जाएगा? कैश। और कैश हमारा क्या है? तो इस बार देखो कोई कंपल्सरी नहीं कि तुम देखो पहले डेबिट वाला पार्ट फिर लिखो क्रेडिट वाला पार्ट। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तुम ऊपर फिलअप करो पहले, फिर फिलअप करो नीचे, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। तुम्हारा जहाँ तक दिमाग चल रहा है वैसे दिमाग लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट टू राम, पे हुआ है ना, तो कैश तो घटेगा, तो जो कैश है कहाँ लिखाएगा? नीचे। दूसरी बात, पेमेंट किसको किया गया है? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें पेमेंट राम को किया है, इसका मतलब राम हमारे पास्ट में कभी ना कभी हमने उनसे उधार पे खरीदा रहा होगा, वो हमारे क्रेडिटर रहे होंगे, तब ना पेमेंट कर रहे हैं। और क्रेडिटर मींस लायबिलिटी रहे होंगे, तो लायबिलिटी का पेमेंट करना मतलब लायबिलिटी को डिक्रीज कराना। जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो लिखाता है क्रेडिट में, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में, और वही लायबिलिटी अगर डिक्रीज किया तो जो राम एज अ क्रेडिटर थे पेमेंट करोगे तो घटेगा, तो वो कहाँ लिखाएंगे इस बार? और ये ध्यान रखना, ये क्यों ऊपर आ रहे हैं इस बार? क्योंकि हमारे ये क्या था यहाँ पे लायबिलिटी, और वो घट रहे हैं, और पेमेंट किए हैं तो हमारा एसेट्स भी घट रहा है। कितना अमाउंट है इसका? 18,000। अमाउंट मैच कर लो। हाँ। सही है ना? चलो ठीक है, नीचे स्पेस खत्म हो गया, चलो इतनी बातें हम लोग। अब देखो पता है मेरा बोर्ड ऐसा है कि मुझे यहाँ तो स्पेस खत्म, तो मैंने सेम स्ट्रक्चर को यहाँ एक बार और बना के रखा है अपने लिए, तो यहाँ से एरो ऐसे गया है, तो ये 2 सवाल नहीं है, इसके नीचे ही कंटिन्यू करना, ठीक है ना? 17 के बाद हमारा डेट क्या है? 20 जनवरी। 20 जनवरी। पढ़ो क्या लिखा है?
सोल्ड गुड्स टू हरी, पहली बार फिर बेचे है ना। और जब जब अब जो बॉस नाम रिपीट करोगे, ध्यान दियोगे, अगेन सेल आया, गुड्स की बात कर रहा है और सेल इनकम होता है, तो सेल वर्ड कहाँ लिखाएगा? नीचे। तो टू, और एक बात, हमने किसको बेचा है? हरी। कहीं लिखा है हमने हरी को बेचा है कैश में? नहीं। तो मतलब हमने बेचा उधार पे, और उधार पे जब बेचते हो तो वो क्या बन जाते हमारे? डेप्टर। जिनको तुम बेचोगे उधार पे, दैट पर्सन बिकम डेप्टर फॉर यू, और इन दैट केस जितना ज़्यादा बेचो उधार पे, डेप्टर उतना बढ़ेगा। देखो डेप्टर तो कायदे से इसमें आते हैं, रिसीवर में आते हैं, कि जितना ज़्यादा बेचोगे हमारा रिसीविंग जो कंडीशन है फ्रॉम दैट डेप्टर वो घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो कहाँ लिखाएगा? तो जो नाम दिया पर्सन का हरी वो ऊपर आ जाएगा। अगर ऐसा रहा होता हमने बेचा है कैश में, तो यहाँ पे कैश लिखा गया होता। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? हरी एज अ डेप्टर हमारे लिए है, और डेप्टर है तो पर्सनल अकाउंट, बट इट इज रिकॉर्डेड एट द एसेट साइड। तो यू कैन से एक तरह से एसेट्स हमारा बढ़ रहा है, और सेल्स हमारा क्या है? इनकम। देखो दोबारा कह रहे हैं, हरी हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, लेकिन इसका नेचर एसेट्स की तरह भी होता है, बिकॉज इट इज डेप्टर फॉर द फॉर्म। कितना अमाउंट दिया इसका? नहीं, 13,000 है सर। सोल्ड गुड्स टू हरी 15,000 है, ठीक है, सॉरी। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। डेट क्या है? डेट लिखा हुआ पहले, क्या लिखा है पढ़ो? कैश रिसीव फ्रॉम हरी। अब बताओ, हमने कैश रिसीव किया ना, तो साफ साफ लिखा है कैश आ रहा है। अगेन कैश हमारे लिए एसेट्स है, तो जब आएगा कहाँ रिकॉर्ड होगा? ऊपर। और ये दे कौन रहा है? तो इसका मतलब हरी हमारे लिए पास्ट में डेप्टर रहे होंगे, और जब वो पेमेंट करेंगे तो डेप्टर का अमाउंट हमें अब डिक्रीज करना पड़ेगा, और वो डेप्टर एज अ एसेट तौर पे हमारे लिए थे। जब वो उनसे पैसा मिलना शुरू हो गया तो हमें उनके नाम को डिक्रीज करना है। अब याद कोई नियम आता है, जब कोई एसेट इंक्रीज होता है तो लिखा था कहाँ पे है? डेबिट में। और जब वही एसेट डिक्रीज कहाँ लिखाएगा? ये। तो जब यहाँ पे हरी पेमेंट कर रहे हैं तो उनका नाम कहाँ लिखाएगा? टू हरी। कितना अमाउंट है? 13,000। इसको क्लोज करो। अब आ जाओ कौन से पे? 28 जनवरी। पढ़ो क्या लिखा है? पेड सैलरी टू मोहन। हम किसको पे करें डजेंट मैटर, सैलरी मीन सैलरी विच इज एक्सपेंस फॉर द फर्म, बिकॉज पेमेंट कहाँ है ना। अब बताओ कि जब एक्सपेंस होता है कहाँ लिखाता है? एक्सपेंस नॉमिनल। रुक जाओ, यहाँ लिख दे पहले हम। एसेट डिक्रीज हुआ है और एसेट्स देखो इंक्रीज भी किया है। हाँ, क्या कह रहे हो? नॉमिनल का डेबिट। तो सैलरी पे करना इज एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इट विल बी रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड एज पर रूल्स। तो सैलरी जो वर्ड है यहाँ पे आएगा। बस ये ध्यान देना कि जो तुम्हें नाम दिया है वो तुम्हें कंफ्यूज करने दिया हुआ है। तुम्हें सैलरी कह दिया, सैलरी वर्ड पिकअप कर लो। और हमें किस कैसे पे किए होंगे? कैश। तो नीचे क्या आएगा? क्योंकि अब देखो याद कर लो, हम जितनी बार पेमेंट करेंगे तो कैश ही घटेगा मोस्टली, जब तो बैंक ना कह दे। तो हमारा एसेट्स डिक्रीज हुआ तो नीचे आ गया। और सैलरी वाली क्या था? एक्सपेंस। कितना अमाउंट दिया इसका? 2000। चलो अब आ जाओ, आई थिंक खत्म होने वाला है ना। थर्ड लास्ट 29 जनवरी। क्या लिखा है? रिसीव्ड कमीशन। ये लिखा है ना। हमने कमीशन रिसीव्ड किया तो किस फॉर्म में रिसीव किया होगा? कैश। एग्जैक्टली। तो हमारे पास अब क्या आ रहा है? कैश। तो कैश कहाँ लिखाएगा इस बार फिर से? ऊपर। कैश काउंट डेबिटेड। कितना रिसीव किया हमने? 4000। और एक बात, इसको रिसीव करते वक्त हमें पैसा किस बात का आ रहा है? कमीशन। और वो कमीशन आने का मतलब इट इज इनकम फॉर द फर्म। तो जो वर्ड है कमीशन कहाँ लिखाएगा? इनकम है तो नीचे लिखाएगा वैसे अमाउंट 4000। रीजन कैश इज एसेट्स, वो इंक्रीज हो रहा था, और बिकॉज इनकम ही हमारा तो इनकम बढ़ रहा था। अब आ जाओ सेकेंड लास्ट, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ये बताओ, इफ हमने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, जो पहली बात क्या घट रहा होगा? कैश। तो नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? कैश। और दूसरी चीज, ये पैसा जो निकाला गया है किस बात का निकाला गया है?
रुक जाओ, कमीशन कितना अमाउंट था बेटा? कमीशन 500 रुपये था, देखा करो। और हमारा ड्राइंग 4000 का है ना, देख लो। अब हमने कैश विड्रॉ किया है ड्राइंग के तौर पे, पर्सनल यूज, और दिस इज ड्राइंग इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। और एक्सपेंस कहाँ लिखा था? ठीक है, हालांकि ड्राइंग जो है ना वो आमतौर पे हमारा पर्सनल अकाउंट में जाएगा, बट स्टिल तुम इसको फॉर अ वाइल अपने अंडरस्टैंडिंग के तौर पे याद रखने के लिए क्या मान लो कि हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, मतलब फर्म पैसा विड्रॉ कर ले रहा है, फर्म में से ओनर पैसा निकाल ले रहा है और हमारा कैश घटा दे रहा है। अब आ जाओ लास्ट, क्या लिखा है 31 में? Pay the rent to landlord Amit. हमने पे किया ना, अगेन पेमेंट में क्या किए होंगे? कैश घटा पेमेंट में क्या हमने किया होगा? कैश। तो हमारे पास अगेन क्या जाएगा? कैश। और ये पेमेंट किस बात का है? एक्सपेंस पेमेंट किस चीज़ का है? रेंट है और किसको, ये किसको दिया जा रहा है? अमित को। लेकिन दो किसको दे रहे हो डजंट मैटर, एट द एंड क्या है ये? एक्सपेंस किस बात का? रेंट। तो रेंट इज द मेन वर्ड यहाँ पे है जो कि एक्सपेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो ऊपर क्या आएगा डेबिट में? रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट वर्ड यूज करेंगे लोग, ठीक है। और ये क्या था? एक्सपेंस हमारा था, और दूसरा हमारा एक एसेट डिक्रीज किया है। देखो अभी हम तुम लोग को जो सवाल लगवाए ना, ये इस चैप्टर का एकदम बेसिक सवाल था, लेकिन बेसिक का मतलब बेकार नहीं था। इस सवाल में जो तुमने पढ़ा भी, गिन लो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउट ऑफ 12 अप्रॉक्सीमेट मान के चलो कि 6-7 अब रिपीट मिलेगा बार बार हर सवाल में, और तुम्हारे एग्जाम में भी इसमें से ही तुम्हारा कम से कम 4 या 5 नाम जो ट्रांजेक्शन्स थे वो तुम्हारे स्कूल में आएंगे। अभी और भी हैं, मतलब कम से कम तुम्हें पढ़ना पड़ेगा मिनिमम मेरे हिसाब से 30-35 वैरायटीज़। तुमने आज पढ़ा है 12 और मैंने कितना भी कहा है, तो मतलब उसके लिए मुझे 3-4 सवाल तो भी और लगाना पड़ेगा, तब तुम और वैरायटीज़ देखोगे। ये उनमें से कोई रिपीट हुआ है ट्रांजेक्शन? तो इसी तरह तुमको भी कम से कम 30-32 और लगाने हैं, और उसके लिए हमको बस 5-6 सवाल पिकअप करना होगा मिनिमम। ये मैंने पिकअप किया भी एस शर्मा से, अभी तुमको 3-4 सवाल और लगवाएंगे एस शर्मा से जो मैंने काम किया है, और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के लेवल क्या होंगे? बढ़ेंगे। अभी सिंपल था, और सिंपल हमारे एक जरूरी काम का था बिकॉज हमारे बेसिक को क्लियर कराया। और मैंने हर एक ट्रांजेक्शन में ध्यान दियोगे, कोई रैंडम पुट नहीं किया है, सब में रूल्स को अप्लाई किया है, एज पर रूल के अकॉर्डिंग कौन सा नाम डेबिट जाएगा, कौन सा नाम क्रेडिट जाएगा, डिसाइड किया था। और ये पहला सवाल था। समय देना अपने आप को, मुझे भी अभी कम से कम 2 से 3 दिन अभी और लगेगा तुम्हें इस चैप्टर में ढलने में, और बिलीव मी एक बार ढल गए ना उसके बाद इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको बहुत कॉम्प्लिकेट या फिर परेशान करे, ठीक है। चलो इसको हम वाइंड अप करते हैं लोग। आज इस एक क्वेश्चन को इनफ बहुत है आज के लिए। कुछ दिनों के बाद हम 2 सवाल लगाएंगे पर डे, आज एक बहुत है, सीख लो इसीलिए, ठीक है। चलो इसको उतार लो, इसका फोटो ले लो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। इसको दोबारा लगाओ बिना देखे कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड धन्यवाद।